फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी ने एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के लिए, जो कि है 93,895 कार्बाइंस का। तो इस RFI को 5 महीने बाद निकाला गया है, पिछला जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था उसके रिवोक होने के बाद। तो ये जो RFI है इसे 10 फरवरी को इशू किया गया था ग्लोबल और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसमें कराकल, कोल्ट, सिक्सॉर, बेरेटा, तालेस और अडानी डिफेंस शामिल हैं। तो 2018 में जो UAE की गन मेकर कंपनी है कराकल, उसकी कार 816 कार्बाइन जो है वो लोएस्ट बिडर निकलकर सामने आई थी, जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था उसके लिए। तो ये जो कंपटीशन है इसे कराया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 की विंटेज 9mm 1A1 स्टर्लिंग कार्बाइन को रिप्लेस करने के लिए। तो पहले की तरह जो कार्बाइन है वो 5.56 बाय 45 मिलीमीटर कार्ट्रिज की होगी, पर इस बार जो RFI है उसको काफ़ी सिंपल रखा गया है और वो एक ही पेज की है। पिछली बार ये 3 पेज की थी। तो इस बार की RFI के हिसाब से जो वेपन है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 1 साल के अंदर ही प्रिक्योर किया जाएगा। तो ये डील कितने प्राइस की है ये कह पाना अभी मुश्किल है, पर 2018 की कराकल बिड की बात करें तो प्राइस $110 मिलियन के ऊपर ही जाएगा। बाकी जो दूसरी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अर्जुन Mark 1A टैंक को आर्मी को हैंडओवर करेंगे संडे, जो कि 14 फरवरी है। तो ये चेन्नई में किया जाएगा और फाउंडेशन स्टोन भी डाले जाएंगे नए प्रोजेक्ट्स के तमिलनाडु और केरला में, वो सेपरेट न्यूज़ है। तो ये जो टैंक है इसको मैन्युफैक्चर किया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने, DRDO, साथ में 15 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, 8 लैब्स और कई सारे MSME ने। तो ये काफ़ी कैपेबल टैंक माना जाता है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें, इसके प्रोटेक्शन की बात करें, या फिर इसमें जिस तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है उसकी बात करें, तो ये T90 से कई गुना आगे है। एक चीज़ जो इसके खिलाफ जाती है वो इसका वज़न है, जिसकी वजह से इसे रिमोटली डिप्लॉय करने में परेशानी होगी। तो फिलहाल के लिए कम नंबर जो हैं वो लिए जा रहे हैं, करीबन 118 की बात चल रही है, जो कि कम ज़रूर है, पर इंडियन आर्मी अपनी नीड जानती है। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया और चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर। तो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है इंडिया और चाइना के डिसएंगेजमेंट को लेकर, जिस पर क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्रालय द्वारा आई है, जहां पर ये बात कही गई है कि जैसा माना जाता है इंडिया की जो टेरिटरी है वो करीबन फिंगर 4 तक है। ये पूरी तरीके से गलत है। इंडिया की जो टेरिटरी है, जैसा कि इंडिया के मैप में दर्शाया जाता है, वो इंक्लूड करती है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर को, जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन में है चाइना के पास 1962 से। इवन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडियन परसेप्शन के हिसाब से वो फिंगर 8 तक है, फिंगर 4 तक नहीं है। इंडिया अभी भी राइट रखता है फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए, जो कि फिंगर 4 तक लिमिटेड नहीं है। तो अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये बात क्लियरली रखी गई है। तो जो परमानेंट पोस्ट हैं दोनों साइड की, इंडिया और चाइना की, वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। जो इंडियन साइड की है वो धान सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 के पास है, और जो चाइनीज साइड की है वो फिंगर 8 के ईस्ट में है। तो अभी के एग्रीमेंट के हिसाब से इन दोनों पोस्ट के आगे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। इन दोनों परमानेंट पोस्ट पर डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर करी गई है कि इंडिया ने 1 इंच भी अपनी टेरिटरी का लूज नहीं किया है एग्रीमेंट के हिसाब से। इसके पलट जो LAC का यूनिलैटरल चेंज है उसको प्रिवेंट किया गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि जो इश्यूज़ हैं हॉट स्प्रिंग के, गोगरा के और देपसांग के, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी 48 घंटे में, जब पैंगोंग त्सो का डिसएंगेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी जो डेट है वो आज है। बाकी अमेरिका द्वारा इस मूव को वेलकम किया गया है और ये चीज़ कही गई है कि वो सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं। बाकी अमेरिका की ही बात करें तो जब जम्मू और कश्मीर में 4G सर्विसेज को रिज्यूम किया गया था, उस पर रिएक्ट करते हुए US के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने इस मूव को वेलकम किया था इंडियाज़ जम्मू एंड कश्मीर लिखते हुए।
तो इस पर पाकिस्तानी साइड से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और उन्होंने वॉशिंगटन को रिमाइंड कराने की कोशिश करी कि जो कश्मीर रीजन है वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जैसा कि UNSC के रिजोल्यूशन द्वारा बताया गया है। तो इस बात पर मिर्ची और तब लग गई जब एक टाइम्स रिपोर्टर ने US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस से क्वेश्चन पूछा कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स इसको डिस्प्यूटेड लैंड नहीं मानता है, क्या इसमें कोई पोजीशन चेंज करी गई है इसके संदर्भ में, क्योंकि इसकी फ्रेजिंग में काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था। तो इसके जवाब में नेड प्राइस ने ये बात कही कि US की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया गया है इस रीजन के संदर्भ में, जिसके बाद पाकिस्तान में कई चेहरे उतर गए, क्योंकि ऐसी उम्मीद करी जा रही थी कि बाइडेन के आने के बाद उनकी कोई सुनवाई होगी, पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।